हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आपने इस तरह के सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देर हो रही है, गर्मी हो रही है। अभी कितनी गर्मी हो रही है, तो बहुत गर्मी हो रही है, या आज बहुत गर्मी है, या फिर बाहर बहुत गर्मी हो रही है। लड़ाई हो रही है, गली में लड़ाई हो रही है, सड़क पे लड़ाई हो रही है, पड़ोसी में लड़ाई हो रही है, शादी हो रही है, भीड़ हो रही है, मार्केट में भीड़ हो रही है, या फिर गांव में अभी बहुत भीड़ चल रहा है, बाज़ार में भीड़ चल रहा है, जल्दी हो रही है, उसे जाने को जल्दी हो रहा है। महंगाई हो रही है, मतलब सोना महंगा हो रहा है, आलू प्याज टमाटर ये महंगा हो रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना। उसके बाद खाली हो रहा है, जैसे कि टंकी खाली हो रहा है, कबर्ड खाली हो रहा है, या फिर क्या बोलते हैं हम कि घर खाली हो रहा है, पानी भर रहा है, टंकी में पानी भर रहा है, नदी में पानी भर रहा है, परेशानी हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। इस तरीके के सेंटेंस मैं आज इस वीडियो में कवर कराऊंगी आप सभी को सिर्फ लास्ट तक बने रहना इस क्लास में, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की क्लासेस है। चलिए आप लोग कंटिन्यू क्लास में रहें। अब देखिएगा गाइस, देर होने के लिए हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, मुझे देर हो रहा है, या उसे देर हो रहा है, या हम ऐसे बोलते हैं ना कि जल्दी पैकिंग करो, मुझे देर हो रहा है, ऐसा ना कि ट्रेन छूट जाए। तो देर हो रहा है, इस तरीके सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा ये देखिए। आप क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे, सब्जेक्ट है आई, तो आई एम गेटिंग लेट। क्या हो जाएगा, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रहा है। अगर बोलते हैं कि मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं आई एम गेटिंग वेरी लेट, मुझे बहुत लेट हो रहा है। उसके बाद हम बोलते हैं अभी कितनी गर्मी पड़ रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी हो रही है, या फिर बाहर आज बहुत गर्मी हो रही है। तो हम कैसे बोलेंगे कि आज बहुत गर्मी हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट्स हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी हो रही है, अगर बाहर बहुत गर्मी हो रही है तो इट्स हॉट टुडे आउटसाइड, मतलब आउटसाइड जो है वो बहुत गर्मी हो रही है। गली में लड़ाई हो रही है, तो आप इसे लड़ाई होने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पे वो देखिए। क्या है, यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, ये गली, डायरेक्ट गली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इस तरह से सेंटेंस हो कि रोड पे लड़ाई हो रही है, गली में लड़ाई हो रही है, पड़ोसी में लड़ाई हो रही है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देयर का इस्तेमाल करना है। क्या बोलना है, देयर से स्टार्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज क्या हो जाएगा, क्वारल। क्या हो जाएगा, देयर इज क्वारल। उसके बाद कहाँ पे, गली में हो रही है, तो इन द स्ट्रीट। क्या हो जाएगा, STREET स्ट्रीट। देयर इज क्वारल इन द स्ट्रीट। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देयर इज, क्या हो जाएगा, देयर इज फाइट गोइंग ऑन। ओके, फाइट इज गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट, ऐसे भी आप बोल सकते हो, देयर इज क्वारल इन द स्ट्रीट, या फिर कि फाइट इज, क्या हो जाएगा, फाइट इज गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, मैं दोनों तरीका बता दी। उसके बाद क्या है, गांव में शादी हो रही है, हम जैसे बोलते हैं ना कि हाँ गांव में किसी की शादी हो रही है, या फिर कि हाँ होटल में किसी की शादी हो रही है, लग रहा है वहाँ पे डेकोरेट हो रखा है, वहाँ पे लग रहा है कि गाँव में किसी की शादी हो रही है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, गाँव में शादी हो रही है, तो सबसे पहले हम अ मैरिज से स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, a marriage is being held। उसके बाद कहाँ, तो गांव में, तो at the village। a marriage is MARRIAGE, a marriage is being held at the village। अगर बोलेंगे कि होटल में शादी हो रही है, तो a marriage is being held, क्या हो जाएगा, इन द होटल। या फिर पार्क में शादी हो रही है, तो a marriage is being held in the park। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए नेक्स्ट यूजेस हम ले लेते हैं यहाँ पे। क्या है, अब बाज़ार में भीड़ होना। भीड़ होने के लिए हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो देखना है।
भीड़ होने के लिए हम इस क्राउडेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कौन से वर्ड का? इज, CROW, क्या हो जाएगा? CROWDED, क्या हो जाएगा? इज क्राउडेड। अब बोले बाजार में भीड़ हो रही है, तो क्या बोलेंगे कि क्या हो जाएगा? द मार्केट इज गेटिंग, क्या हो जाएगा? द मार्केट इज गेटिंग क्राउडेड। क्या हो जाएगा? द मार्केट इज गेटिंग क्राउडेड, बाजार में भीड़ हो रही है। अगर शहर में भीड़ हो रही है तो क्या हो जाएगा? द टाउन इज, या फिर द सिटी इज गेटिंग क्राउडेड, या फिर रोड पे भीड़ हो रही है तो द रोड इज गेटिंग क्राउडेड। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। उसके बाद क्या है? पापा को जल्दी हो रहा है। जल्दी के लिए हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो देखना। इन हरी हम कब इस्तेमाल करते हैं? जल्दी के लिए। तो हम पापा को जल्दी हो रही है, तो क्या बनाएंगे? पापा के लिए हम फादर इस्तेमाल करेंगे। फादर इज, क्या है? फादर इज इन हरी, मतलब पापा जल्दी हो रहे हैं। जल्दी ले, ये क्या करें? जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ, पापा को जल्दी हो रही है। या फिर तुम जल्दी रेडी हुओ, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी हो रही है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो मुझे ऑफिस के लिए जल्दी हो रही है या पापा को जल्दी हो रही है, तो हो जाएगा मुझे हो रही है, आई एम इन हरी, मुझे जल्दी हो रही। उसको जल्दी हो रही है तो ही इज़ इन हरी। उसके मोहन को जल्दी हो रही है तो मोहन इज़ इन हरी। इस तरीके से आप बनाओगे। सोना महंगी हो रही है, क्या है? सोना महंगी हो रही है। इसको आप कैसे बनाओगे? महंगा होने के लिए क्या हो जाएगा? राइजिंग होगा, राइजिंग। ओके, तो आप बनाओगे गोल्ड, क्या हो जाएगा? गोल्ड प्राइस इज, क्या हो जाएगा? गोल्ड प्राइस इज राइजिंग, RISING, राइजिंग। उसके बाद क्या है कि कबर्ड खाली हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज घर खाली हो रहा है, रेंटर ने रूम खाली कर रहा है, या फिर आज मैं कबर्ड खाली कर रही हूँ क्योंकि उसे क्लीन करना है, या फिर दुकान खाली कर रहे हैं क्योंकि मुझे दूसरी जगह दुकान को डालना है। तो इस तरीके से यदि यहाँ पे क्या है कि कबर्ड खाली हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? द कबर्ड इज गेटिंग, द कबर्ड इज, क्या है? द कबर्ड इज गेटिंग VACANT, क्या हो जाएगा? वीकेंट। द कबर्ड इज गेटिंग वीकेंट, मतलब कबर्ड खाली हो रही है। अगर घर खाली हो रही है तो द हाउस इज गेटिंग, द हाउस इज, क्या हो जाएगा? द हाउस इज गेटिंग वीकेंट। अगर टंकी खाली हो रही है, द वाटर टैंक इज गेटिंग वीकेंट। या फिर नदी खाली हो रही है तो द रिवर इज गेटिंग वीकेंट। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। उसके बाद शॉप खाली हो रही है तो द शॉप इज गेटिंग वेकेंट। इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। अब क्या है? नदी में पानी भर रही है, क्या है? नदी में पानी भर रही है। तो इसके लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो आप देखिएगा। तो हो जाएगा द रिवर इज फिलिंग अप, क्या हो जाएगा? विथ वाटर, क्या हो जाएगा? द रिवर इज फिलिंग अप विथ वाटर, मतलब नदी में पानी भर रही है। हम बोलते हैं ना कि नदी में पानी भर रही है। या फिर क्या हो रहा है कि टंकी में पानी भरी है। मोटर क्यों ऑन कर रखे हो तो क्या बोलेंगे? मोटर का स्विच क्यों ऑन कर रखे हो? तो टंकी में पानी भर रही है। हम इस तरह का सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि टंकी में पानी भर रही है। तो क्या हम बोलेंगे? टंकी में पानी भरने के लिए वाटर टैंक, क्या बोलेंगे?
वाटर टैंक इज फिलिंग, क्या बोलेंगे, वाटर टैंक इज फिलिंग अप, टंकी में पानी भर रही है, क्या है, टंकी में पानी भर रही है, तो वाटर टैंक इज फिलिंग अप, हम लोग को परेशानी हो रही है, हम बोलते हैं ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हम लोग को परेशानी हो रही है, तो वी क्या लिखेंगे, वी आर, क्या हो जाएगा, वी आर फेसिंग, क्या हो जाएगा, वी आर फेसिंग, क्या हो जाएगा, वी आर फेसिंग ट्रबल, वी आर फेसिंग ट्रबल, हम लोग को परेशानी हो रही है, या फिर वे लोग को परेशानी हो, दे आर फेसिंग ट्रबल। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। आप लोग को अभी जाना नहीं है, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। अभी जो मैं 10 स्ट्रक्चर पढ़ाई हूँ या 10 सेंटेंस बनाई हूँ अलग अलग मीनिंग के साथ, तो मैं भी कुछ आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप लोग को बनाना है। ओके, अब है आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आप लोग को बनाना है हर हाल में। ओके, क्या है कि मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, क्या हो रही है, देर हो रही है, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, उसे क्लास के लिए देर हो रही है। हम बोलते हैं इस तरह का, दुकान खाली हो रही है, दुकान खाली हो रही है, सब्जी लेने के लिए भीड़ हो रही है, उसे शादी के लिए जल्दी हो रही है। अब कोई होता है फ्रेंड में जो जिसे शादी के लिए जल्दी हो रही है। बाहर गर्मी हो रही है, क्या है, बाहर गर्मी हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही है, अभी गर्मी जो पड़ रही है तो सभी सब्जियां क्या हो जाएगी, वो जल जाएगी, तो सब्जियां महंगी हो रही है, मार्केट में या बाज़ार में सब्जियां महंगी हो रही है, वह बोतल भर रहा है। इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है। और आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताना। ओके, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।